गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और हो रहे हैं सवालात, आपके सवाल और लाला से वो सवाल हो रहे हैं। हैशटैग आस्क लाला पे जो आप सवाल पूछते हैं हमसे ट्विटर पे, वो हम शाहिद खान आफरीदी से उनका जवाब जानते हैं, मगर वो जवाबों का सिलसिला, वो सवालात का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। मगर इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर जो है वो नेशनल स्टेडियम में मौजूद है, और जब नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं तो आज मुकाबला होना है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का। तो खिजर से जानते हैं खिजर क्या गहमा गहमी है, क्योंकि कल संडे को तो अच्छा खासा क्राउड आ गया था। वो जरा अंधेरा होता है स्टैंड में तो शायद जो देखना नहीं चाहते उनको वो क्राउड नहीं दिखता, बट अच्छा खासा क्राउड था कल। आज क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, एक मैच है शाम को, अब क्राउड जो है वो आना शुरू हो गया है। दोनों टीमें भी अब से कुछ देर कबल ग्राउंड पहुंच चुकी हैं। तो जिस तरह आपने मुल्तान और कोयटा के मुकाबले की बात की, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ प्ले कार्ड लेकर भी आते हैं यहाँ पर। तो कोई रिजवान और सरफराज का भी मुकाबला कह रहा है, मगर दोनों टीमों में बड़ा तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है, क्योंकि दोनों ही रिदम में आ गई हैं। एक जानिब ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन हुई, तो दूसरी जानिब जो कोयटा का बॉलिंग स्टैंड है वो भी ज़बरदस्त हो गया है। और फिर लाला ने भी जो है वो कोयटा को ज्वाइन कर लिया है, तो यकीनन ये भी उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो दोनों टीमें पहुँची हैं, क्राउड भी आना शुरू हो गया है। और अगर इजाज़त दे तो लाला से एक सवाल मैं भी कर लूँ कि लाला, जिस तरह से आपने अभी बड़े करेज के साथ बोला कि अगर आप होते किसी भी टीम में तो अहमद शहजाद को ज़रूर रखते, मगर कौमी टीम के लेवल तक हमें ये चीज़ थोड़ा सा कम दिखाई दे रही होती है। कहते हैं कि रमीज़ राजा आने के बाद कप्तान थोड़े तगड़े हुए हैं, इससे पहले कप्तान दबे दबे दिखाई देते थे। तो कितना बाख्तियार होना चाहिए कप्तान को, कोच को, मैनेजमेंट को? तो ये सवाल मेरा लाला के लिए है। और साथ साथ यहाँ पर जो सूरत हाल है, क्राउड बिल्कुल आ रहा है, दोनों टीमें पहुँच चुकी हैं। बिल्कुल जी, क्राउड कम है, क्राउड मगर आ रहा है, अभी कम है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा ज़्यादा जैसे जैसे शाम ढलेगी। बट थैंक यू खिजर। और लाला की तरफ हम वापस जाते हैं। लाला, सबसे पहले तो डायरेक्टली जो खिजर ने आपसे सवाल पूछा है वो पूछ लेंगे। अहमद शहजाद के वाले से उन्होंने कहा कि टीम में बाइख्तियार होना चाहिए कैप्टन को, और कैप्टन अब रमीज़ राजा के अंडर आपको कितना बाइख्तियार दिखता है, और क्या कैप्टन का रोल सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग वीटो पावर कैप्टन के पास होनी चाहिए या कोच के पास या मैनेजमेंट के पास? सवेरा तीन पोजीशन ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है और उनका आपस में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर, ठीक है, इन तीनों को जो एक किस्म की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। उन तीनों को जो पावरफुल करता है वो चेयरमैन करता है, लेकिन चेयरमैन इनके कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट जीरो होती है उनकी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कप्तान का रोल अगर थोड़ा सा ज्यादा होता है वो इस सेंस में होता है क्योंकि वो लड़कों को लड़ाता है ग्राउंड के अंदर, उसने रिजल्ट देना होता है, उसने मीडिया को फेस करना होता है, आवाम को फेस करना होता है, जवाबदेह होता है, सब उसी को देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान की जो अहमियत है वो है अपनी जगह पे, लेकिन नो डाउट कोच एंड चीफ सिलेक्टर इम्पोर्टेंट वो है, कॉम्बिनेशन है ये तीनों। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन तो लाला से अगर आप सवाल पूछ सकें। हाँ जी, उस्मान सत्ती ने आपसे पूछा है हैशटैग आस्क लाला पे, हार्डेस्ट टू फेस वसीम, वकार और शुएब अख्तर ड्यूरिंग योर अर्ली प्लेइंग डेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ओहो, देखिए पुराने बॉल से और अगर रिवर्स हो रहा हो तो ये तीनों नामुमकिन है, तीनों नामुमकिन है। इतना आराम से अगर रिवर्स हो रहा हो, नए बॉल से मैं समझता हूँ कि वसीम भाई जो थे ना, वसीम भाई वो बहुत मुश्किल थे। वसीम भाई का बॉल मेरे ख्याल में जिस बॉलर को ये पता हो कि मेरा नया बॉल अंदर आएगा और ये वाला बॉल बाहर जाएगा, उसके ऊपर कमांड हो उसकी, तो मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल होता है। चलिए, आखिरी सवाल हम अखुनज़ादा अशरफ का जो था वो पूछ लेते हैं। हु डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट बूम बूम ऑफ पाकिस्तान? अगला बूम बूम। वैसे बूम बूम को रिप्लेस करना आसान नहीं है, लेकिन कोई नजर आ रहा है रडार पे लाला के, यार ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह खेलता है यार? देखिए, ऑलराउंडर्स की तो जरूरत है। अगर आप बैटिंग नहीं कर पा रहे तो बॉलिंग के अंदर ऐसा इंपैक्ट होना चाहिए, आपका बैटिंग नहीं तो बॉलिंग के अंदर, तो इस तरह का प्लेयर हमें एक जरूरत है। जैसे आसिफ जिस नंबर पे खेलते हैं, या आसिफ के बाद कोई ऐसा प्लेयर, जैसे मेरा और रज़ाक का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, दोनों में से एक ना एक चल जाते थे हम। तो आसिफ के साथ नीचे का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा प्लेयर लाजमी आएगा। बिल्कुल लाजमी आना चाहिए। लाला, आखिरी जाते जाते एक सवाल जरूर, बाबर आजम की टीम ऑन द ट्रॉट 3 मैचेस हार चुके हैं,
क्या मैसेज देंगे आप बाबर को, क्या गलत कर रहे हैं वो और क्या उनको सही करना चाहिए? देखिए, मोहम्मद आमिर के ना होने से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि बॉलिंग के अंदर जो शुरू के 2 ओवर हैं, जो विकेट टेकिंग ओवर्स होते हैं, वो इस वक्त भी मोहम्मद आमिर से अच्छा बॉल कोई नहीं करता, तो वो एक कमी महसूस हुई है। बाकी बाबर ज़ाहिर बात है, जब टीम नहीं कर रहे होते, फ्रेंचाइज की एक्सपेक्टेशन होती है, बाबर ने अपना आपको एक लेवल पे लेके गया, उसको मेंटेन करना असल चीज वो पे तो चले जाते हैं, लेकिन चीज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो पाकिस्तान की टीम को लेके चल रहा था, ये भी सारे नए लड़के साल में एक दफा ये सारे लड़के सारे जमा होते हैं, पाकिस्तान कोर्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जल्दी, इसमें थोड़ी सी मेहनत होनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मेहनत करनी पड़ेगी। बट लाला, सबसे खुशाइन बात ये कि आपने वापस जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं आपके बैकग्राउंड में देख सकती हूँ कि आप होटल वापस आ गए हैं। सो आइसोलेशन वो और वो जो क्वारंटीन है और वो जो बबल है, उस बबल का हिस्सा वापस बन गए हैं। सो गुड लक टू यू। और बबल जब कल टेस्ट है, टेस्ट दूंगा और सीधा टीम को ज्वाइन करूंगा और इंशाल्लाह क्या पता अगला मैच खेलूं। ओके, सो यानी अभी टेस्ट होना है और टेस्ट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे टीम को। बस टेस्ट का जो भी रिजल्ट है, मैंने मैच खेलना है। But we have a breaking news. We have a breaking news right now. लाला के हवाले से he'll be there in the next match इंशाल्लाह। कोयटा ग्लैडिएटर्स इंशाल्लाह he'll be there। ग्लैडिएटर बन के आपको मैदान पे उतरते हुए देखेंगे शाहिद खान अफरीदी। बट थैंक्स अ लॉट लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और गेम सेट मैच का जो है भी यहाँ इसी के साथ खत्म हो गया। और आप लोगों को फिर से एक दफा अपडेट करते चले, जो कि ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया, शाहिद खान अफरीदी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अभी टेस्ट होना है, टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, लाला की बात सुने तो लाला कहते हैं कुछ भी हो मैंने मैच खेलना है। और वाकई जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो इतना ही डेस्परेट होता है अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। बट यहाँ पे हमारे वक्त का जो है वो इख्तिताम हो गया। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। एंजॉय द मैच टुडे, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और आप लोगों से इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी 5:05 पे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।